क्यों लिया था माता पार्वती ने उग्र छिन्नमस्ता का अवतार? छिन्नमस्ता माता के चरणों के नीचे काम और रति को क्यों दर्शाया गया है? पढ़े कथा। छिन्नमस्ता माता को माँ पार्वती का रूप माना जाता है, जो कि काफी उग्र रूप में रहती है। छिन्नमस्ता माता एक हाथ में स्वयं का कटा हुआ सिर रखा होता है। हिंदू धर्म में सभी देव देवता के अवतार की अलग अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। 10 आदि शक्तियों में छठवां अवतार छिन्नमस्ता माता का माना गया है। छिन्नमस्ता माता को माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है, जो कि काफी उग्र रूप में रहती है। सच्ची श्रद्धा से उपासना करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली माता छिन्नमस्ता है। जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। चलिए जानते हैं माँ पार्वती के छिन्नमस्ता माता के स्वरूप की पौराणिक कथा। एक बार माँ पार्वती अपनी 2 सहचरियों के साथ भ्रमण करने निकली। इस दौरान माता पार्वती की रास्ते में मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। माँ पार्वती ने अपनी सहचरियों से भी स्नान करने को कहा, परंतु दोनों ने स्नान करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनको भूख लग रही है। इस पर माता पार्वती ने उनको कुछ देर आराम करने को कहा और स्नान करने चली गई। माँ काफी देर तक स्नान करती रही। इसी बीच दोनों सहचरी कहती रही कि उनको भूख लग रही है, लेकिन माता ने दोनों की बात को अनसुना कर दिया। इस पर दोनों सहचारियों ने माता से कहा कि माँ, तो आप अपने शिशु का पेट भरने के लिए अपना रक्त तक पिला देती है, परंतु आप हमारी भूख के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं। ये बात सुनकर माँ पार्वती को क्रोध आ जाता है और नदी से बाहर आकर खड्ग का आह्वान करके अपने सिर को काट देती है, जिससे उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकलती है। 2 धाराएं दोनों सहचारियों के मुंह में गिरती है, तीसरी धारा माँ के स्वयं के मुख में गिरती है। इससे सभी देवताओं के बीच कोहराम मच जाता है, जिसके बाद भगवान शिव कमद का रूप धारण कर देवी के प्रचंड रूप को शांत करते हैं। तब से माँ पार्वती के इस रूप को छिन्नमस्ता माता कहा जाने लगा। छिन्नमस्ता माता के चरणों के नीचे काम और रति को क्यों दर्शाया गया है? काम और रति को प्रचंड चंडिका छिन्नमस्ता के चरण कमलों के नीचे दर्शाया गया है, क्योंकि यह इस बात का प्रतीक है कि देवी वासना, प्रेम और यौवन के देवताओं को रौंद रही है। कामदेव और रति देवी अत्यधिक इच्छाओं का प्रतीक है। अत्यधिक इच्छाओं पर नियंत्रण करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। कलिकुला या कालिका का स्कूल उन्हें शाश्वत, सच्ची प्रेमी और बलिदान प्रेम समर्पण का प्रतीक मानता है। क्यों? क्योंकि रति देवी की अपने पति काम के प्रति गहरी दास्ता थी। भगवान शिव द्वारा अपनी तीसरी आंख की आग से कामदेव को नष्ट करने के बाद भी उन्होंने किसी और के साथ संबंध नहीं किया और वास्तव में द्वापर युग में उनके प्रथम अवतार श्री रुक्मिणी कृष्ण के पुत्र की प्रतीक्षा की। तो कलिकुला का कहना है कि छिन्नमस्तिका ने उन्हें अपना शाश्वत सिंहासन बनाया था। यह इस बात का प्रतीक है कि सच्चे प्रेम से ही उनकी दया प्राप्त की जा सकती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।